स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.2। तो 2.1 तक कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट में जाए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से एक लाइन से देख सकते हैं। तो 2.2 में देखिए, आज देखेंगे 2.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना है। जोड़ने तो सबको आता है, बेकार है बता रहे हैं, फिर भी चलिए इसमें थोड़ा सा उपयुक्त क्रम बोला है लगा करके जोड़ना, यानी कुछ ट्रिक लगा के जोड़ना है जिससे कि आसान हो जाए जोड़ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला है 197 प्लस 234 प्लस 103। ऐसा क्रम लगा करके जोड़ना है, 1 2 3 तीनों को जोड़ना है, लेकिन ऐसा क्रम से जोड़ना है कि थोड़ा बनाने में आसान हो जाए। उपयुक्त क्रम बोला है, यानी जो आपका सुविधा लगे उस क्रम में लगा करके इसको जोड़िए। ठीक, तो देखिए कैसे, आप चाहे तो इसको सीधा सीधा भी दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आंसर आया उससे इसको जोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जोड़ तो भाई बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, पहला दूसरा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो छठा क्लास में जोड़ देने का क्या मकसद है? तो इस क्लास में जोड़ देने का मकसद है कि थोड़ा सीखिए जोड़ को इधर उधर करके कैसे मतलब आसान किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारा जोड़ दिया हो रहा है, तो किसको किससे पहले जोड़ेंगे तो आसानी से जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी से मतलब प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे दिमाग इसमें लगाइए कि किसको जोड़ने से आसान होगा। पहले ये दोनों को जोड़ने से आसान होगा कि ये दोनों को, तो देखिए ये 197 है और ये 103 है। तो 197 और 103 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 या 300 हो जाएगा, यानी 97 और 3 जुटेगा तो 100 फिर से हो जाएगा, और ये 100 और 100 200 यानी 300 हो रहा है। तो 300 या 200 या जितना भी, यानी कि 3 के बाद 0 0 या मतलब 0 0 जहाँ पे आता है तो उसमें जोड़ना आसान हो जाता है। तो पहले ये दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने में आसानी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 197 को पहले जोड़ेंगे 103 से, तो जिसको पहले जोड़ेंगे उसको ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, बाद में फिर इसको जोड़ेंगे तो इसको लिख देते हैं अभी। तो देखिए इसका जोड़ने का क्या फ़ायदा होगा, उसको देखिए जोड़ के देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। 7 8 3 10, 0 और 9 हुआ, और हाथ में एक बचल था 10, 1 और 1 2 और 1 3, 300 आ गया। अब 300 में इसको जोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि 0 0 आ गया इधर, अब इसमें कि इसको जोड़ना है तो जोड़िए। अब 4 में 0 जोड़े तो 4, 3 में 0 तो 3, और फिर 3 2 5 हो गया आंसर। तो सीधा जोड़ के भी यही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हाई क्लास में और क्रम से बोला है, मतलब उपयुक्त क्रम लगा कर जोड़िए बोला है, यानी कि इधर को इधर या उधर को इधर, किसी को भी किसी से जोड़ सकते हैं। तो जिससे आसान बुझाए हमको उसी से जोड़िए। ठीक है, जैसे इसमें दिखने से लग रहा था कि 97 और 3 मतलब 100 हो जाएगा, यानी 0 0 आ रहा है, इस तरह से 0 0 आएगा, तो 0 0 को जोड़ने से आसान होता है, तो इसे कर दिए। ठीक है, अब इसी का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या आसान होगा उसको समझ लेते हैं। 56 प्लस 33 प्लस 44। अब देखिए इसमें किसको जोड़ने से आसान होगा, तो देखिए इसमें भी ये दोनों आसान लग रहा है। कैसे, इसको देखिए ये 56 है, ये 44 है, देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 4 9 और हाथ में 1 तो 10, यानी 100 हो जा रहा है। फिर से 0 0 आ रहा है तो उसको आसान होगा जोड़ने में। तो किसको जोड़ेंगे, पहले 56 और 44 को जोड़ते हैं, प्लस 33 को। तो 56 और 44, 4 6 10, 4 5 9 और 1 10, 100 हो गया। और फिर इसको 33 जोड़ना है, तो इसमें कुछ पैसा ऐसा हाथ होती इधर उंगली या ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 100 में 133 जोड़े तो 133, यानी आसानी से अगर 0 0 रहे तो जोड़ सकते, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। हाँ, सेल जोड़ा इधर इधर करो या उंगली से ऐसे ऐसे करके जोड़ते रहो तो परेशानी नहीं होगी। 0 0 है तो इसमें बस आराम से जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इसी को बोला उपयुक्त क्रम में, यानी ऐसा क्रम में जोड़िए ताकि आपको आसान हो जाए जोड़ने में। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 बता ही दिए, तीसरा भी देख लेते हैं। उसमें 4 संख्या दिख रहा है। पहला संख्या है 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153, 117 प्लस 153। हाँ यही है। देखिए अब देखिए इसमें किसको जोड़ने से आसान होगा, देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा। तो इसमें तो कोई आसान नहीं लग रहा है, बुझा रहा है हमको। 7 और 3 10, ये देखिए ये दोनों 10 हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये 7 3 10, ये दोनों 0 हो रहा है।
ठीक है। तो इसको इससे जोड़ देते हैं, तो यानी 1 7 8 3 को जोड़ेंगे किससे 117 से, तो लिख दे रहे हैं 117, ठीक है। उसके बाद ये वो दोनों बच गया, ये दोनों को अलग से जोड़ देंगे, 3 4 7 को जोड़ देंगे 1 5 3। तो लास्ट खाली संख्या देख के समझ में आ गया, 7 8 3 10 आ रहा है, इसमें 7 8 3 10 आ रहा है, तो 7 और 3 वाला को क्रम वाइज लिख दिए, 3 और 7 वाला और 3 और 7 वाला, ताकि 0 हो जाए। अब देखिए यहाँ भी तो 3 और 4 था, 7 था, तो यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ 3 और 7 10 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 8 4 12 हो गया था, 12 और 1 13, यानी 0 एक के बार आ रहा था। और यहाँ पे अगर किए तो क्या होगा, 7 और 3 10, देखिए करके देख रहे हैं क्या होगा, 7 और 3 10, 8 और 1 9, तो हाथ में वो चलता 10 हो गया, फिर 7 और 1 8 और 1 वो चलता 9 और ये 1 19 हो गया, यानी जो 0 0 आ गया, इसमें ज़्यादा 0 आ जाए तो जोड़ने में आसान होगा। तो कैसे पहले जान गए थे कि इसमें ऐसा आएगा, तो थोड़ा सा यही दिमाग लगा लीजिएगा, है ना। जैसे 7 और 3 10 होता है, अगर ये दोनों जोड़ते तो 10 का 0, 8 4 12 और 1 13, यानी 3 आ जा रहा है, यानी 0 के बाद एक ही 0 आ रहा है इसमें, मतलब। और इसमें हम देखे थे कि 7 और 3 में 10 हुआ, फिर 8 और 1 9 और 1 बचल था 10, यानी 2 को 0 आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा 0 है वो आसान होता है, तो इससे तो ज़्यादा इससे 0, इसमें 0 आ रहा है, बाद बाकी इधर क्या आया उसको तो फिर नहीं करते रहना है, बस 1 या 2 ट्रिक मिल गया कि हाँ इससे आसान लग रहा है, तो बस लिख देंगे। तो ये दोनों आसान लगा, लिख दिए। ये दोनों भी वैसे ही देखिए जोड़ते हैं, 7 3 10 0, 5 4 9 और 1 10, तो फिर से 0 हो गया, और यहाँ 3 4 और 1 5, क्लियर है। अब इसको भी जोड़ना आसान है, 0 और 0 0 0 से जोड़ेगा तो 0 0 होगा। अब 19 और 5 को खाली जोड़ दीजिए, 19 5 कितना होता है 24, तो ये 2400 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बच गया इसका, आप मिस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त क्रम लगाकर गुना कीजिए, तो उसमें भी क्रम लगा करके गुना करना है। उपयुक्त क्रम यानी वही जो आसान लगेगा उसके हिसाब से, तो उसको रख करके गुना करना है। तो पहला है 2 गुना 1768 गुना 50, ये क्वेश्चन है पहला। तो देखिए किसको पहले गुना करने को आसान होगा, तो गुना में भी 0 0 आ जाए तो गुना करना में बहुत ही आसान हो जाएगा गुना करने में, है ना। तो कहाँ 0 होगा उसको देखिए, ये दोनों गुना करे तो 0 तो होगा नहीं, लेकिन देखिए 50 और 2 को गुना करने पर 0 हो सकता है, 5 दूनी 10 होता है, अरे वो 0 तो पहले से है, या 50 दूनी 100 होता है। तो इस तरह से पहले दिमाग देख लीजिए किसको गुना करने पर आसान होगा, तो किसको 2 गुना 50 को, तो पहले 2 गुना 50 लिखेंगे, फिर ये वाला को गुना 1768, 50 दूनी 100 गुना 1768, 100 को इससे गुना करना है। अब जब भी 100 से गुना करना है या 200 से, यानी जितना 0 रहेगा उतना 0 लास्ट में लग जाता है, इस तरह का 0 0 से गुना करने पर। और अगर यहाँ 2 रहता तो खाली 2 से गुना करके और 0 लगा देते, तो 1 है तो 1 से गुना कर देते हैं, तो 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा, जितना 0 रहेगा उतना लगा देंगे, यानी इसमें कहीं भी पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन गया। अब इसी को अगर इससे इसको गुना करते हैं तब तो इसमें पहाड़ा पढ़ के करना होता, फिर इसका जो आंसर आता है उससे इसको करते हैं तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, यानी लंबा होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में करना है तो वही दिमाग पहले लगा लेना, किसको किसको पहले गुना करे कि जल्दी बन जाए, ज़्यादा लफड़ा ना हो गुना उना करने में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 4 गुना 4 5 6 गुना 25। देखिए इसमें भी क्या 25 चौके 100 होता है, तो पहले ये दोनों गुना कर लेंगे, तो 4 गुना क्या करेंगे 25, तो ब्रैकेट लगा देंगे, यानी काम यहाँ पहले करेंगे उसके बाद फिर लास्ट में इसको, तो 25 चौके कितना 100। अब गुना करना है इसको 4 5 6 से, तो ये 4 5 6 को 1 से गुना करे तो 4 5 6 और 2 को 0 है, इसलिए 2 को 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक 4 अंक का दिख रहा है उसको बना दे रहे हैं, डी नंबर, चौथा नंबर। तीसरा नंबर आप खुद से कर लीजिएगा, 125 गुना 4, 125 गुना 4 है कि 40, 40 गुना 8 गुना 25, ठीक। देखिए इसमें भी कौन आसान होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिख रहा है 25 और 4, 25 चौके 100 और 1 0, यानी 100 आ रहा है, 100 और 1 0 1000 आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है सबसे आसान, तो इसको तो लिख लीजिए पहले, ये दोनों गुना करेंगे तो बहुत आसान हो गया।
तो बाकी जो बच गया उसको तो करना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है ना। तो चलिए दोनों गुना करें, 25 चौके 100 और एगो 0, 1000 हो गया। अब 1000 को किससे गुना करेंगे? इससे, यानी यहाँ भी 2 है तो ये दोनों को भी गुना कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो ये दोनों गुना कीजिए, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, इसमें देखिए 0 0 आ रहा है। 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 का 8 और 2 10, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे गुना करना है तो क्या करेंगे? संख्या संख्या खाली गुना करेंगे, यानी 1 का 1, और जितना 0 है लास्ट में उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ 3 गो, यहाँ 3 गो, तो क्या गो 0? 6 गो 0 आंसर। कोई परेशानी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्न का मान याद कीजिए। फिर मान याद करना होगा, यानी वही जोड़ घटा गुना जो भी साइन दिखेगा वो काम करना है। तो गुना है यहाँ, तो गुना करेंगे, फिर जोड़ दिख रहा है तो जोड़ेंगे। कितना है फिर? 297 गुना 13। देखिए इतना गुना में है, यहाँ भी गुना में, बीच में जोड़ है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे, यानी जोड़ भी करना है और गुना भी, यानी गुना और जोड़ दोनों है, तो इसको देखिए उसको कैसे आसानी से सोल्व करेंगे। तो पहला तरीका तो साधारण तरीका कि गुना में दिख रहा है तो गुना कर देंगे, ये भी गुना में दिख रहा है तो गुना कर देंगे। यानी बोडमास नियम के अनुसार, बोडमास नियम बताए थे, बोडमास के नियम के अनुसार क्या होता है? ब्रैकेट वाला काम पहले ऑफ रहेगा, यानी का रहेगा उसका काम, उसके बाद डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, तब जोड़, तब घटा। तो इसमें जोड़ और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई का काम, यानी गुना का। तो यहाँ गुना है तो यहाँ काम होगा, यहाँ तो दोनों गुना कर देंगे, दोनों गुना कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना को इतना से गुना करना कठिन है थोड़ा। और इसमें तो देख रहे हैं हमेशा कि क्या शॉर्टकट करके थोड़ा सा आसान करके बना रहे हैं। तो इसमें भी देखिए कुछ तरीका होगा आसान करने का। तो क्या तरीका है चलिए बताते हैं। ये गुना में, ये भी गुना में, तो ऐसा रहेगा और बीच में जोड़। तो क्या करना है? कॉमन निकाल देना है। अब ये कॉमन क्या होता है? तो देखिए यहाँ और यहाँ, ये दोनों में जो कॉमन दिखेगा, एक ही दिखेगा, उसको ब्रैकेट से बाहर कर देना है और बाकी को ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। कैसे? उसको देखिए 297 दोनों जगह मौजूद है, दोनों जगह दिख रहा है, यानी ये दोनों से कॉमन निकल जाएगा 297। उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। यानी इसको बाहर कर दिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? देखिए यहाँ से समझिए निकल गया ये, तो क्या बचेगा? 27। ये जोड़ फिर है तो जोड़ लगा देना है। यहाँ से 297 निकल गया बाहर तो बच गया 13। अब आसान हो गया। काम कहाँ करते हैं? पहले ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट करिए और बाहर को अभी छोड़ दीजिए। और इसका मतलब कुछ नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या है? गुना है ना। ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। तो ये तो गुना में है तो चलिए गुना में लगा देते हैं। और ये जोड़ना है तो 27 में 13 जोड़िए, कितना होगा? 7 3 10, 2 3 और 1 4। तो आसानी से गुना कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होगा गुना करने में। और इसको गुना करते तो कितना दिक्कत हो जाता, रफ में गुना करना पड़ता, तब यहाँ लिखते है ना, फिर जोड़ने में भी दिक्कत होता। तो इसमें कॉमन निकाल दिए तो आसानी से हो गया। ये दोनों जोड़ दिए 40, अब इसको गुना कर दिए, 4 7 28, 4 9 36 और 2 38, 3 बजे 4 दुनिया 8 और 3 11, और एगो 0 है लास्ट में, तो ये एगो 0 लगा देना है, ठीक। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, पहले कॉमन निकाल देना है। जो दोनों में दिखेगा, दोनों में उसको बाहर लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके। इसको निकाल दिए तो 27 बच गया, इसको भी निकाल दिए तो 13 बच गया। तो बीच में जोड़ का है इसलिए जोड़ दिए, क्योंकि ब्रैकेट का काम पहले होता है तो जोड़ दिए तो 40 हुआ। फिर गुना है तो 40 को गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, दूसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए माइनस वाला है वो, तीसरा नंबर 6915। हाँ, गुना 173 माइनस 6915 गुना 73, ठीक। तो देखिए इसमें भी कॉमन निकालें, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से। जो गुना में रहेगा और दो जगह अगर गुना में है और बीच में माइनस या प्लस है तब कॉमन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ गुना में, यहाँ भी गुना में, बीच में माइनस, कॉमन निकालिए। देखिए 6915, 6915
दोनों जगह मौजूद है। तो ये 6915 6915 मतलब इसको निकाल देंगे बाहर। तो देखिए यहाँ से तो ये बाहर चल गया, तो क्या बच गया 173। ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब ये भी यहाँ से बाहर लिख दिए इसको, तो अंदर क्या बचेगा 73 खाली। अब घटाइए, ब्रैकेट का काम पहले होता है तो करिए, बाकी को इधर को उतार लीजिए। अब यहाँ गुना लग जाएगा, ब्रैकेट हटेगा। तो अब इसको घटाएंगे 173 में 73 तो कितना बचेगा 100। अब 100 से गुना करना तो बहुत ही आसान है, इसको 1 से गुना करें तो इतना ही होगा, और लास्ट में 2 को 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह और भी 2 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। तो बना लीजिएगा। हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल कीजिए। यानी उसमें भी गुना करना है। उपयुक्त गुण यानी कुछ गुण, अगर आपको कुछ उपयुक्त यानी इसको आसान बनाने के लिए कुछ तरीका अपनाना है, तो तरीका अपना कर ही इसको भी सॉल्व करना है। तो सब में तो वही कर रहे हैं ना, जोड़ घटाव गुना सब कुछ है, सब में क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ तरीका कर रहे हैं जिससे कि जोड़ने में भी आसानी हो जाए या गुना करने में भी आसानी होगी, या कहीं पर उतना ज़्यादा पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसमें भी वही करना है। देखिए अगर इसको डायरेक्ट गुना है तो गुना कर देंगे, अगर ऐसा 103 तो गुना करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन देखिए 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ कुछ आएगा, फिर यहाँ ऐसा करेंगे, फिर 0 से गुना करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर यहाँ गुना, फिर सब पे जोड़ेंगे तब आएगा, परेशानी है। यहाँ पे हम कुछ ऐसा तरीका बताएंगे या कुछ बनाएंगे जो कि आसानी से एकदम बहुत ज़्यादा गुना ना करना पड़े और आंसर आते जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए 103 है तो इसको हम लिख देंगे 100 + 3, कोई दिक्कत होगा क्या। जैसे ये है गुना 100 को हम लिख दे रहे हैं 100 + 3, 103 है तो इसको 100 + 3 यानी थोड़ा सा उसको तोड़ दिए, बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बड़ा किया अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 103 को 100 + 3 कर दिए, ये करने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले इसको समझिए, क्योंकि ये भी 103 ही है, बस इसको थोड़ा सा फैला दिए, ठीक है, तो आसान बनाने के लिए। तो कैसे आसान बनेगा, तो देखिए जब भी ब्रैकेट में रहता है तो अभी जैसा कॉमन निकाले थे वैसे ही समझिए, ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये दोनों से कॉमन निकल गया है ना। ब्रैकेट बाहर गुना नहीं भी लगाएंगे तो गुने होता है ना, गुना ही होता है। यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो समझना गुना है, तो इसलिए हटा दिए। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, जैसे इससे पहले क्वेश्चन कॉमन निकालते थे ऐसे ही आता था, ब्रैकेट में बीच में 2 का आता था प्लस या माइनस में। तो कब ऐसा करते थे, जब ये दोनों के साथ होता था। तो इसका जस्ट अवर उल्टा है, यानी ये आंसर मतलब जो करते थे वो दिया हुआ है, इसका ऊपर वाला स्टेप हमको करना है। यानी कि ये जो 738 है वो दोनों के साथ गुना होगा, 100 से भी, और बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 738 फिर गुना होगा किससे, 3 से भी, ठीक है। तो देखिए इसमें तो लग रहा है थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, छोटा था उसको बड़ा और कर रहे हैं, लेकिन बड़ा लिख रहे हैं खाली, सॉल्यूशन बड़ा नहीं होगा, है ना, एकदम आसानी से बनेगा। तो पहले समझिए, ब्रैकेट में 100 + 3 कर सकते हैं। अब चूंकि ब्रैकेट में है तो ये जो है बाहर में वो दोनों के साथ गुना होगा, यानी 100 से भी और 3 से भी, तो गुना कर देना है पहले सेपरेट, 100 से 3 से लिख देना है गुना, ठीक है। अब गुना कीजिए, देखिए कितना आसान है। 100 से गुना करना है तो 7 3 8 2 0। अब यहाँ तो मात्र 3 से गुना करना, कीजिए, 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, 3 7 21 और 22। अब जोड़ना है, जोड़ देना, 4 0 4 1 0 1 2 8 10 2 3 5 और 1 6 और 7 आंसर, ठीक है। तो इस तरह का इतना गुना करना नहीं पड़ा, बहुत लंबा हुआ लेकिन कैलकुलेशन कम हुआ, ठीक है। छोटा छोटा पहाड़ा या छोटा आसानी से जोड़ कर भी बना दिए। तो इसका भी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 485 गुना 102, यह थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, 100 + 2 करके दोनों से गुना कर देना है। हम देखते हैं थोड़ा सा, 1007 एक दिख रहा है, गुना कितना है 385, हाँ 1007। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 + 7, और ये गुना है 385, ठीक है। तो किसको
तोड़ेंगे जिसमें 100 या 1000 ऐसा 0 है उसको तोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसको तोड़ देंगे 380 + 5, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 380 को गुना करना पड़ेगा इतना से, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको तो 1000 को गुना करना पड़ेगा इतना से, लेकिन 1000 से गुना करना आसान है, 0 लगा देना है। यानी अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों से गुना होगा, 1000 से भी गुना होगा ये 385, बीच में जोड़ है तो जोड़ लग जाएगा, और फिर ये 7 से भी गुना होगा। तो गुना कीजिए, 1000 से गुना करें तो मतलब 3 को 0 खाली लग जाएगा, 3 8 5 में 3 को 0, प्लस है तो प्लस लगेगा। ये 7 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 57 × 58 = 59, 5 बजिए 7 × 21 और 5 = 26। अब जोड़ना है तो जोड़िए, 5 0 5 9 0 9 6 0 6 2 5 7 और ये 8 और 3। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन दिख रहा है और भी, तो बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, लास्ट वाला एफ में, उसमें एफ नंबर में माइनस करना है उसको। जैसे 997 गुना है 6 7 8, तो इसमें देखिए ये 1000 में तो मतलब 1000 या 100 लाना है, तो इसमें जोड़ने से तो नहीं आएगा, इसमें घटाने पर आएगा। यानी 997 है तो 1000 में 3 घटाएंगे तो ही तो 997 आ जाएगा, आएगा ना। 997 मतलब क्या है, 1000 में 3 रुपया कम है, तो 1000 - 3, 1000 में 3 कम कर दिए, यानी इसको लिख दिए कैसा, 1000 - 3 के रूप में। तो फिर से 1000 से गुना करने में आसान होगा, इसीलिए तो ये गुना हो जाएगा किससे, 1000 से। तो अगर डायरेक्ट गुना करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 1000 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 8 और 3 को 0 लग जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ये 3 से फिर गुना होगा तो 3 8 24, 3 7 21 और 2 22 23, 3 6 18 और 2 20। अब घटाओ है, घटाइए, देखिए यहाँ से घटाएंगे, ये 0 से 4, तो 0 से 4 तो घटता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 10 में घटाना होगा, तो 10 में 4 घटाएंगे तो 6। अब देखिए यहाँ 0 था यानी 9 बच गया है, तो 9 में 3 घटाएंगे तो फिर से 6। यहाँ भी 0 था तो 9 बच गया, 9 में 0 घटाएंगे तो 9। और ये 8 से तय गया होगा तो 7 बच गया, 7 में 2 घटाएंगे तो 6 5, ये बच गया इधर 7, ये हो गया, और ये 6, यानी ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। और 2 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसी के आधार पे, है ना। तो सबको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, उसको अगर सबको बता ही देंगे तो अपना दिमाग कब यूज कीजिएगा। तो अपना दिमाग यूज कीजिए, अपने से बनाइए, तब समझ में आएगा कि क्या समझ में आया और इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। ऐसा देखने से लगता है हाँ बन जाएगा, बहुत आसान है। तो एक आध क्वेश्चन छोड़ते इसलिए क्योंकि अपने से बनाइए, तब ज़्यादा करके पूरा दिमाग खुलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतने देखते हैं। और 3-4 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्यूशन निकालना है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला पार्ट में। थैंक्स फॉर